नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MNGK जीएस पॉइंट में। आज जो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो दोस्तों री एग्ज़ाम हुआ, उसमें साथ ही सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। आप साथी अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपना अपना आंसर मिला लीजिए, आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह पार्ट 2 है। इसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं 31 नंबर से साथ ही 70 नंबर तक प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको 31 नंबर से 70 नंबर तक जो प्रश्न मिलेंगे सभी सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल है। तो साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यहाँ पर ए गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। साथी कहता है विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? कौन देश होगा दोस्तों? तब फ्रांस होगा, ऑप्शन ए होगा। अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम 20 जुलाई या 22 जुलाई को है तो इस आंसर की को ज़रूर देखिएगा, आपको साथ ही पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कौन वर्ष दोस्तों आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया 1968 में। विकल्प दोस्तों ए सही है, याद रखिएगा, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह साथी ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, मुरैना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, राय बहादुर सतीश चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस आंसर की को पूरा जरूर देखिए, अगर आप एग्जाम दे के आए हैं, और साथ ही अपना स्कोर जांच कर लीजिए कितना स्कोर आपका रहा, इस सामान्य अध्ययन में आपका स्कोर क्या रहा। देखिए प्रश्न कहता है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह किस खनिज उत्पादन के लिए साथी प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है, तांबा हो जाएगा, यानी कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा कहता है इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था दोस्तों? इसका चुनावी प्रतीक दोस्तों पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी दोस्तों सही है, क्रिकेट बैट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है कौन क्रम में? दोस्तों इसको जोड़ा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यह साथी गणित का प्रश्न है। कहता है कितने वर्षों में 7500 रुपया कहता है 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 12.5 वर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसका मान पूछा जा रहा है। साथ ही जो पावर है, पावर याद रखिएगा माइनस में दिया गया है, -2/5 है पावर। तो इसका मान दोस्तों पूछा जा रहा है, तो इसका मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कहता है ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों कौन करता है इनमें से? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉर्च बल्ब हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए प्रश्न है, कहता भारत में
पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? दोस्तों यह किसके लिए किया जाता है? तो यह सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी सही है, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है केंद्रीय विधानसभा में कहता हानि रहित बम किसने फेंके? दोस्तों हानि रहित बम कहता है किसने फेंका? इसको दोस्तों फेंकने का काम किया था बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन ए साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है? इस चार में से दोस्तों कहता कौन सा कोलायड नहीं है? रक्त है दोस्तों, धुआं है, सिरका नहीं है। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये है अगला प्रश्न, यह भी साथी मैथ का प्रश्न है। प्रश्न कहता दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। इसमें से दोस्तों छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो साथी 336 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। इसका दोस्तों मुख्य कारण क्या होता है? तो साथी ऑप्शन सी हो जाएगा, परारोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ऑक्सीजन हार्मोन दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन सी दोस्तों होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पता हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? किसको दोस्तों घोषित किया गया है? तो साथी पोखरा को ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता दोस्तों मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? साथी मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? साथी इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है, माचिस उद्योग में भी किया जाता है, बैटरी उत्पादन में भी किया जाता है। तो साथी उपर्युक्त में से एक से अधिक होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा तो ऑप्शन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन वर्ष थे दोस्तों? तो 1938 में, और दोस्तों याद रखिएगा 1939 में भी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? इसका घोषणा दोस्तों कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। देखिए साथी 8 नवंबर 1927 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ई के साथ चला जाएगा। इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। इसमें साथी एक ऑप्शन दिया गया था, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यह कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को कहता मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? किसके रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया था? तो साथ ही इसका उत्तर NIA हो जाएगा, याद रखिएगा। यह देखिए दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ई के साथ चला जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? दोस्तों शरीर के संतुलन को कौन नियंत्रित करने का काम करता है? पसली भी करता है, सेरेबेलम भी करता है, कान भी दोस्तों याद रखिए करता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यह मैथ का प्रश्न है साथी।
कहता है एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है दोस्तों, इसका लंबाई ऑप्शन सी 10√2 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, देखिए साथी क्वेश्चन कहता है निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। कौन दोस्तों इस चार में कहता है जल में घुलनशील है, तो CaO याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों यह जल में घुलनशील है, विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों यह किसको सम्मानित किया गया साथी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वहीदा रहमान याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका स्थापना दोस्तों किसके द्वारा साथी किया गया। इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, विकल्प ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न कहता नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। दोस्तों यह होने वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू याद रखिएगा, ऑप्शन ए के साथ साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा साथी, इसका सही उत्तर बताइए, यह भी साथी मैथ का प्रश्न है। कहता सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए, नायडू द्वारा दी गई राशि, कहता सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपया अधिक है, यदि उनके द्वारा दान की गई कहता है कुल धनराशि 975 रुपया है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 425 होना चाहिए, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, कहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और कहता है नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए कहता पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न कहता है बिहार दिवस डैश को मनाया जाता है। बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, इस चार ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी साथी सही है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ऑप्शन सी इसके लिए सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह मैथ का प्रश्न है, कहता यदि x पर घात 4 प्लस y पर घात 4 बराबर 17 दिया गया है तथा x प्लस y का मान 1 दिया है, कहता हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy का मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान दोस्तों 8 होगा, ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कहता है उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। दोस्तों इनमें से कहता है कौन नहीं है साथी पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रुप कैप्टन अजित कृष्ण, यह है दोस्तों विंग कमांडर कहता है शुभांशु शुक्ला, दोस्तों यह भी है ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, दोस्तों यह भी है, तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ई होना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। इनमें से कोई नहीं, याद रखिए इनमें से साथी कोई नहीं, ऑप्शन ई होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कहता
कहता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 133वां स्थान है। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, यह मैथ का क्वेश्चन है साथी। इसका मान पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 0.25 बोलिएगा। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको CSP का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहता है किस वर्ष हुआ था, 1934 में हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो काली नदी दोस्तों भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों इसमें से आप कितने प्रश्न का सही उत्तर बना के आए हैं, अगर आप साथी 19 जुलाई यानी आज के दिन एग्जाम दिए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।